हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास शर्मा। आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब मार्च में एलएलपी वर्जन 3 लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे काफी प्रोफेशनल्स के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उनका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो बन नहीं पा रहा था। उसके कारण वो एलएलपी की फाइलिंग्स नहीं कर पा रहे थे। अब उसमें काफी बार प्रॉब्लम ये आई थी कि एज ए रजिस्टर्ड यूजर वो वर्जन 2 में रजिस्टर्ड थे, बट वर्जन 3 में माइग्रेट नहीं हो पा रहे थे। तो उसमें काफी सारी प्रॉब्लम आई कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, या पैन वैलिडेशन एरर आ रहा था। तो काफी लोगों के ईमेल आईडी के भी इशू आ रहे थे। उसी के साथ एमसीए ने कुछ एफएक्यूज जनरेट किए हैं, और शायद आपकी ये प्रॉब्लम जो डीएससी से रिलेटेड है या लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएशन के रिगार्डिंग है, तो वो शायद रिजोल्व हो सके। फ्रेंड्स, जो एफएक्यूज है वो एफएक्यूज आपके साथ एक बार शेयर करते हैं। एलएलपी को लेकर जो वर्जन 2 था, इन वर्जन 2 देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो मेनी एरर्स, और काफी वैलिडेशन एरर्स भी आए थे रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट जो एफएक्यू है उसमें है, इन वर्जन 2 V2 आई एम ए रजिस्टर्ड यूजर एंड व्हाइल ट्राइंग टू अपग्रेड टू बिजनेस यूजर आई एम गेटिंग पैन वैलिडेशन एरर, हाउ दिस कैन बी रिजॉल्व। And the solution is, if you are an existing user of version 2, please log in version 3 portal with the same credentials and click on the update profile on the top right corner of the screen. जैसे ही आप लॉगिन करते हो, आपको राइट कॉर्नर में अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, तो उससे आप वर्जन 3 में अपडेट कर सकते हो। आपके सेम जो V2 में क्रेडेंशियल्स है उन सबको आप वापस से अपडेट कर सकते हो उस लॉगिन आईडी को। योर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ विल हैव एन एडिट ऑप्शन फॉर अपडेटिंग द डिटेल्स। वर्जन 3 में जब हम अपग्रेड करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो उसमें पैन वैलिडेशन एरर आता है फर्स्ट नेम या मिडिल नेम या लास्ट नेम से रिलेटेड। तो वहां आप एडिट करके आप चेंज भी कर सकते हो। वंस द करेक्ट डिटेल्स हैव बीन प्रोवाइडेड, योर पैन वैलिडेशन एरर विल बी सक्सेसफुली कंप्लीटेड विद करेक्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। देयर इज एन स्पेशल नोट, प्लीज प्रोवाइड फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इन कैपिटल लेटर्स ओनली। काफी बार ये होता है कि अपना जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम कैप्स में करते हैं, बाकी स्मॉल में होता है, लेकिन यहाँ आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम कैपिटल लेटर्स में ही प्रोवाइड करना है। सेकंड क्वेश्चन इज, आई हैव मल्टीपल यूजर आईडी created in B2 version 2 with same email ID. How can I upgrade myself to business user in B3? If you have multiple accounts in version 2 with the same email ID, please log in version 3 portal with the same credential and click on the update profile on the top right corner of the screen. जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन था वो सेम एज इट इज है, लेकिन यहाँ देयर इज एन ऑप्शन टू एडिट योर ईमेल आईडी। आप ईमेल आईडी को एडिट कर सकते हो V3 में माइग्रेशन के टाइम पे। एंड प्लीज एडिट योर ईमेल आईडी एंड प्रोवाइड ए न्यू यूनिक ईमेल आईडी। उसी से आपको फिर लॉगिन करना है वर्जन 3 में। After successful login, the new email ID will become the user name of such account, and the user will be able to log in again with updated email ID and password. Please note, you can edit the email only once. आप एक ही बार edit कर सकते हो। Third question is, there are no values available in the area localities field drop down. How can this be resolved? While filling any address related information in any form, users are required to select the country first before giving any value in pin code field. सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री के बाद में बाकी जो फील्ड्स है वो ओपन हो जाती है। इफ द कंट्री सेलेक्टेड इज इंडिया, द रिलेटेड एरिया लोकेलिटी ऑफ द पिन कोड विल अपीयर इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। बिलो इज द केस, एक यहाँ पे प्रैक्टिकल एक पिक्चर भी है, केस है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। बिलो इज द केस वेयर पिन कोड वाज एंटर्ड बिफोर द सिलेक्शन ऑफ द कंट्री इन द एड्रेस सेक्शन। फ्रेंड्स, इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट किया विदाउट सिलेक्टिंग कंट्री, तो यहाँ पे एरिया और लोकेलिटी कुछ भी नहीं आया। फर्दर बिलो इज द स्क्रीनशॉट वेयर द कंट्री इज सिलेक्टेड प्रायर टू एंटरिंग द पिन कोड। यहाँ सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट किया इंडिया, उसके बाद में एरिया एंड लोकेलिटी जो भी है न्यू दिल्ली में, वो सब एरिया भी यहाँ पे फैच कर ली। ये फ्रेंड, ये हो गया जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स है V2 से V3 माइग्रेशन के टाइम पे जो नॉर्मल या बेसिक एरर्स आए हैं उनको रिजोल्व कैसे करते हैं। उसके बाद में फिलिप फॉर्म में भी कुछ प्रॉब्लम थी, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस है। आई हैव सेलेक्टेड मोर देन वन नंबर ऑफ पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर इन फील्ड नंबर 5 ऑफ द फिलिप फॉर्म, हाउएवर देयर रिलेटेड फील्ड्स ऑफ फील्ड नंबर 6 and 7 हैव नॉट बीन रीजनरेटेड। आप वहां पे एक या एक से ज्यादा सेलेक्ट करते हो तो रीजनरेट नहीं होता है 6 and 7 जो पॉइंट है। हाउ शुड आई फाइल द इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टनर्स, रीजनल पार्टनर ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी? While filling the Philip form section 5, please start with select number of partners with desired indicating partners. After entering the number of partners, the particulars of individual partners having been will be reflected in section A, B, C.
फ्रेंड्स हमने भी फिलिप फॉर्म फिल किया था, हमें इस ये जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मेरे को कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा। आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना और यहाँ पे कुछ सेल्स जो है 5th नंबर पॉइंट में वो इनएक्टिव है। जैसे ही आप यहाँ पे फिगर्स पुट करते हो उसके बाद में एक्टिव होता है। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे 6 नंबर जो है पर्टिकुलर्स ऑफ इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर नॉमिनी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, ये उसके बाद में यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। जैसे आपके 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है, उन दोनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ आप फिल कर सकते हो। फ्रेंड्स ये जो 5th पॉइंट है ये भी सेम है, यहाँ पे कैशे का प्रॉब्लम है। I have selected number of partner designated partner in field number 5 of the Philip form. However, section 6 is not reflecting the required information. These types of issues usually occur when the system required clearance of cache. Please follow this step. The user are required to clear the cache of the system, refresh, reload the screen of the form, refill the number of partner designated partners details in field number 5 of the Philip form. अगर 5th पॉइंट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वहां आप कैशे को क्लियर कर सकते हो और रिफ्रेश करके वापस से फॉर्म में डेटा फिल कर सकते हो। फ्रेंड्स ये जो एलएलपी वर्जन 2 या वर्जन 3 है, अभी रिसेंटली हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि काफी सारे फॉर्म्स फॉर्म 11 फाइल हो सक रहे हैं और फॉर्म 3 है वो भी फाइल हुए हैं। लेकिन फॉर्म 3 एंड 4 जो लिंक्ड फॉर्म है उसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि फॉर्म 3 आप फिल करने के बाद में डाउनलोड नहीं हो पा रहा। अगर डाउनलोड हो पा रहा है तो फॉर्म 4 के लिए प्रोसीड नहीं हो पा रहा। और अगर फॉर्म 3 और 4 डाउनलोड हो गया तो जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिल किया है, अटैचमेंट अटैच किया है, वो भी आपको वहां पे नजर नहीं आ रहे आफ्टर डाउनलोडिंग द फॉर्म। तो फॉर्म 3 एंड 4 जो लिंक फॉर्म है उसको लेके भी कुछ माइनर प्रॉब्लम्स जो अभी तक रिजोल्व हुई नहीं है। और इसके लिए अगर आप टिकट भी रेस कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि 3 एंड 4 में कुछ डाउट है जो पर्टिकुलरली आप ही के आ रहा है, जैसे डिन प्रीफिल नहीं हो रहा है या किसी दिन जो ऑलरेडी एक्टिव है उसको भी डिस्क्वालीफाइड बता रहे हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आप टिकट रेस कर सकते हो, एमसी टिकट रिजोल्व कर सकता है। तो फ्रेंड्स आपको लगता है कि हमारे वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप अपनी वीडियोस को बाकी प्रोफेशनल्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके या किसी यंग डायरेक्टर्स के लिए फ्रूटफुल है तो आप हमारा चैनल है वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।